देश में आज 74वां गणतंत्र दिवस बड़ी ही खूबसूरती के साथ साथ सम्मान मनाया गया बगैर कोई अनहोनी घटना के। लेकिन तकलीफ तब हुई जब सुबह सुबह उठा और उठने के बाद में जब अखबार के पन्नों को खोला तो लगा कि देश हमारा कहाँ जा रहा है। आप पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और समझिएगा कि इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश क्या है, क्योंकि आप एक युवा हैं, समझदार हैं और पढ़े लिखे हैं, तो जाहिर सी बात है बातों को बारीकी से समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा, हाजिर हूँ फिर से एक बार नए मुद्दे के साथ में। दरअसल हुआ यूँ कि जब सवेरे सवेरे आप उठते हैं तो आप या तो अपना मोबाइल देखते हैं, या तो अखबार देखते हैं, या तो टीवी देखते हैं, और इन क्रियाओं के साथ लगभग आप अपना दिन शुरू करते हैं। ऐसा सबसे ज़्यादा आंकड़ा भारत में देखा गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो विश्वास और जानकारी बटोरने का तरीका अब तक देखा गया वो रहा न्यूज़पेपर। लेकिन न्यूज़पेपर में आज की तारीख में जो अलग अलग शहरों में या यूं कहें कि अलग अलग राज्यों में हुआ वो बड़ा ही दुखदायी हुआ। दुखदायी इसलिए हुआ, ये कोई बेफर्जी की बात या यूं कहें बेतुकी बात या यूं कहें कि बेमतलब की बात या यूं कहें कि बिना जानकारी के बात कर रहे हैं तो बेहद ही कष्टकारी होगा। बड़े बड़े संपादकों को एक छोटी सी सलाह देने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस सलाह को आप अपने घमंड के साथ कहीं दरकिनार मत करिएगा। कैसे? अब आपको लग रहा होगा कि ये कौन सी बात हो गई कि ये व्यक्ति सलाह देने पर आ गया। लेकिन आप वीडियो देख रहे हैं, आप जानकारी के साथ देख रहे हैं, तो शायद आपका कमेंट और आपकी अपनी राय इस वीडियो में देकर ज़रूर बताइए कि ये बात कहाँ तक सच जाती है और कहाँ तक झूठ। क्योंकि बताया गया कि आप अगर टीवी में देख रहे हैं तो टीवी आप मनोरंजन के लिए देखते हैं, अगर आप न्यूज़ चैनल्स देखते हैं तो टीवी में ही तो आप जानकारी के लिए देखते हैं। लेकिन जानकारी के साथ साथ आपको ऐसी जानकारी देने लगे कि जिसका जो देश का युवा उसको देखकर, जानकर, समझकर शायद वो तरक्की नहीं कर सकता। कैसे? बड़े ही पॉइंट हैं। जब आप इस पन्ने को देखेंगे, ये एक अखबार है, प्रतिष्ठित अखबार है भारत का, लेकिन इस पन्ने के अखबार में लिखा हुआ है कि हर कानपुर वासी के दिल में धड़कता है इंडिया। अब ये एक लाइन लिखी हुई है और एक छोटा सा दिल बना हुआ है तिरंगा के रंग के साथ में, और नीचे एक गुटखा का यानी कि पान मसाले का विज्ञापन लगा हुआ है। इस विज्ञापन का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि बगैर विज्ञापन के अखबार और टीवी चैनल्स का चलना शायद कुछ समस्या या यूं कहे कि रुकावट हो सकता है, क्योंकि टीवी जगत की दुनिया और अखबारों की दुनिया विज्ञापन से ही लगभग चलती है। लेकिन शायद एक लहजा होता है, एक तरीका होता है। कैसे? जब आपके घर में आज गणतंत्र दिवस के मौके पर पेपर आया तो पेपर में आप सबसे पहला पन्ना देखेंगे एक पान मसाले का। इतना ही नहीं, अब अगर हम बात करें दूसरे पन्ने की बात, तो दूसरे पन्ने में भी एक मसाले का विज्ञापन। कोई बात नहीं, अगर हम बात करें तीसरे पन्ने की, तो तीसरे पन्ने में भी एक झांकी का दृश्य दिखाया गया है भारत का, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी चलता है। चौथे पन्ने की बात करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि देश की चाय, यानी कि एक चाय का विज्ञापन। और पांचवें पन्ने की बात करेंगे तो ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं छोटे छोटे विज्ञापनों का जो लगा हुआ है, कोई बात नहीं। छठे पन्ने की अगर हम बात करें तो फिर एक दुग्ध प्रोडक्ट की, ये जो आप देख रहे हैं जिसमें बड़े चर्चित ही हीरो जो लगे हुए हैं आप देख रहे हैं, ये एक विज्ञापन। यानी कि टोटल जो 8 पन्ने शुरुआत के रहे पेज, इन 8 पेजों में सिर्फ विज्ञापन और विज्ञापनों का ऐसा विज्ञापन जिसका शायद देश की तरक्की से कोई मतलब नहीं है। लेकिन तर्क देने वाले ये तर्क देंगे कि हर विज्ञापन में कोई ना कोई देश की बढ़ोतरी जरूर हो रही है। लेकिन साहब, ये विज्ञापन बीच के पन्नों में या आखिरी के पन्नों में भी दिए जा सकते थे, लेकिन आखिरी के पन्ने में भी दिया गया, लेकिन विज्ञापनों की तादाद इतनी ज्यादा, और अगर पूरा पेपर देखेंगे तो पूरे पेपर में महज 1 से 2% ही ज्ञान की बातें, यानी ज्ञान की बातों का मतलब कोई कथा भागवत का नहीं है। ज्ञान की बातों का मतलब हुआ कि आज अगर गणतंत्र दिवस था तो इन पेपरों में ये छपना चाहिए था कि हमारे
पिछले महापुरुषों ने जिन्होंने बलिदान दिया देश का, चाहे वो महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, सुखदेव हो, जानी बाल गंगाधर तिलक हो, इतने इतने बड़े लोग हैं, उनकी तस्वीरों को लगाकर बताना चाहिए था कि इतने लोगों ने योगदान दिया और ऐसे दिया। और इसके साथ साथ अब देश को कैसा कार्य करना चाहिए, या यूं कहें कि जो पेपर पढ़ रहा हो उसको क्या करना चाहिए, या जो युवा पेपर पढ़ते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, उनको कुछ सीख मिलनी चाहिए। तो लेकिन इस पेपर में ऐसा कतई नहीं दिखाया गया। हालांकि इस पेपर का कोई भी विरोध नहीं है, लेकिन एक सलाह इतनी है कि शायद इन पेपरों की वजह से कहीं ना कहीं जानकारी लोगों के दिल और दिमाग में घर करती है, और उसी जानकारी के साथ साथ देश, या यूं कहें कि उसका ज्ञान जरूर बढ़ता है। लेकिन अब कुछ तर्कहीन, यानी कि तर्क कहें या कुतर्क कहें, वो बात ये जरूर करेंगे कि ये तो फालतू की बातें हैं। लेकिन साहब एक बात बता दें, ये कोई फालतू की बात नहीं है। आप वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे होंगे कि अगर शुरुआती 8 पन्नों में बड़े बड़े विज्ञापनों के साथ अगर ऐसा छपता है, लेकिन जानकारी दरअसल समझाते हैं कि अगर अखबार 20 पन्ने का है तो उस 20 पन्ने के अखबार में 80% जानकारी देश दुनिया राज्य जिला की हो, और 20% लगभग हमारे मायने से अगर विज्ञापन छपता है तो एक सहूलियत भरा रहेगा। लेकिन अगर 80% विज्ञापनों का ही चर्चा किया जाए, वो भी ऐसे विज्ञापन, अगर आप पान मसाला खाते हैं तो कौन सी तरक्की करते हैं बताइए जरा, आप भी खुद बता दीजिए। आप समझदार हैं कि आप जो पहला पेज विज्ञापन देख रहे हैं, इस विज्ञापन का पान मसाला खा करके कौन सी तरक्की होने जा रही है। तरक्की सिर्फ 2 चीजों की होगी। तरक्की होगी जिसका ये प्रोडक्ट है, और तरक्की होगी जिसको ये विज्ञापन मिला है, और तरक्की होगी सरकार की जिसको उससे टैक्स मिलना है। लेकिन वो तरक्की नहीं होगी जो जानकारी, जो सहूलियत, जिसको पढ़ लिख करके शायद युवा आगे बढ़ता है। आप वीडियो देख रहे थे, आपकी अपनी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ जानकारी मिल पाई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। नमस्कार।